चलिए, ये टू ग्रामर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रामर टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे कुछ कनेक्टर्स के साथ। हमने ऑलरेडी कुछ कनेक्टर्स किए हुए हैं। ऑर्डर, जोनल, und, then, aber। ऑर्डर इज और और जोनल rather, und, and, then is because, and aber is but। अब जो हम करने वाले हैं उसमें है, ये जो सभी कनेक्टर्स थे इसमें क्या था, इसमें हम कर रहे थे कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर्स। ये कोऑर्डिनेट करते हैं, इसमें ना कुछ चेंज नहीं होता सेंटेंस के अंदर। अब हमारे पास जो हम कर रहे हैं वो है सबऑर्डिनेटिंग। सबऑर्डिनेटिंग जो है वो क्या करते हैं, दे क्रिएट नेबनजाट्स। व्हाट इज नेबनजाट्स? नेबनजाट्स एक सेंटेंस है वेयर द verb, the conjugating verb goes at the end of the sentence। ठीक है, तो सबऑर्डिनेटिंग कनेक्टर्स जो हैं वो एक नेबनजाट्स क्रिएट करते हैं। इसके अंदर हमारे पास में कौन कौन से कनेक्टर्स हैं, लेट्स सी। when, while, we, ob, obwohl, the, thus, damit, als और false। ये कुछ कनेक्टर्स, ये कनेक्टर्स जो है ना आपको B1 तक देखने को मिलेंगे, आप लोग इनको B1 तक यूज कर सकते हैं। ओके सर। 10 में से किसी का मीनिंग पता है? सर दास दैट। दस इज दैट। ठीक है, यस। बस यही। ओके, यस। वाइल नहीं किया। हाँ वाइट भी। हम्म हाँ बिकॉज बिकॉज ही था। ठीक है। और दा जो है ये भी होता है बिकॉज, लेकिन इसका इन जनरल जो हम यूज करते हैं मीनिंग वो होता है सिंस। ठीक है, सिंस के दो मीनिंग्स होते हैं जब हम इंग्लिश में सिंस का यूज करते हैं, जैसे कि आई लिव हेयर सिंस। एंड एक इंग्लिश में आप एक और यूज किया होगा स्ट्रक्चर, सिंस इट वाज रेनिंग आई कुड नॉट कम।
है ना, कोई रीजन को प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, यस। टू शो रीजन, तो दा का यूज होता है। ठीक है, वाइल का भी इसी तरीके से यूज होता है। वाइल और दा के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम देखेंगे। वेन का मीनिंग क्या है? वेन का मीनिंग है वेन, या फिर वेन एवर, या फिर इफ। वी इज एज, लाइक, या फिर हाउ। Of, of is also if. Of whole is although. Damit is so that. Als is when or as. False is in case। एक बार तो इनके मीनिंग्स नोट करो, फिर इनके हम यूजेस देखते हैं किस किस तरीके से इसको कहाँ यूज करें। लिख लिया। ठीक है, अब ये जो मैं स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, ये इन सभी की सभी जो कनेक्टर्स हैं इन सभी पे एप्लीकेबल है। ठीक है, तो आपको दो तरीके से ये कनेक्टर यूज हुए मिल सकते हैं। नंबर वन तो ये ऐसा हो सकता है कि ये यूज हो सेकंड सेंटेंस के साथ। कनेक्टर्स विद सेकंड सेंटेंस। तो उस केस में क्या, उस केस में स्ट्रक्चर रहेगा फर्स्ट सेंटेंस, जिसको हम बोलेंगे हाउप्टजात्स। सेकंड सेंटेंस जब स्टार्ट होगा तो आपको यहां मिलेगा कनेक्टर, और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट एंड सो ऑन, और सबसे एंड में आपको मिलेगी वर्ब, और ये रहेगी कॉन्जुगेटेड। इस सेंटेंस को हम बोलते हैं नेबनजात्स। जैसे कि आपने एग्जांपल के लिए वाइल यूज किया था कि इश लर्नर डॉइच वाइल इश nach Deutsch।
फ्लीगन म्योस्ट किया था ये ऐसा कुछ सेंटेंस। यस सर। हम्म। सो आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है ये सिंपल सेंटेंस है, कोई चेंज नहीं। इसको हम बोलते हैं हाउपजास। और ये सेंटेंस जिसके अंदर वर्ब एट द एंड है ना, कॉन्जुगेटेड वर्ब एट द एंड है, इसको हम बोलेंगे नेबुलास। नेबल सेंस। यानी कि वर्ब एंड में चली जाती है जो भी कॉन्जुगेटेड है। अब यहाँ पे दो वर्ब है एंड में, फ्लीगन भी और म्योस्टर भी, है ना। ये वाला क्लियर है ना, क्यों है ये दोनों लास्ट में। यस। ठीक है, एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ कि मोडाल वर्ब की वजह से आपकी मेन वर्ब लास्ट में थी, और वाइल की वजह से म्योस्टर लास्ट में चली गई फिर। ठीक है, तो इसीलिए फ्लीगन और म्योस्टर दोनों के दोनों एंड में आ गई। ठीक है, तो हमने फर्स्ट तो ये किया कि कनेक्टर विद सेकेंड सेंटेंस के साथ में अगर कनेक्टर होगा तो क्या होगा, तो ऐसे होगा। अब सेकेंड कंडीशन ये है, कनेक्टर इन फर्स्ट सेंटेंस। कनेक्टर इन फर्स्ट सेंटेंस। सो नेबनजात बन जाएगा वो, है ना। लाइक हमने स्टार्ट किया कनेक्टर से, तो वो नेबनजात बन गया, और तो यानी कि उसका सब्जेक्ट आ गया, उसमें ऑब्जेक्ट भी आ गया, उसमें बाकी सारी चीजें आ गई, और वर्ब आ गई एंड में। ये हमने बोला कि ये हमारा हो गया नेबनजात। लेकिन जब हम कनेक्टर को फर्स्ट सेंटेंस में यूज करते हैं, यानी कि आपका फर्स्ट सेंटेंस अगर नेबनजात से है, तो जो सेकंड सेंटेंस होगा ना, उसकी वर्ब फर्स्ट प्लेस पे आ जाती है। ये है आउटसट्स। और यहाँ पे एक रूल आता है, इस रूल को हम बोलते हैं वर्ब कोमा वर्ब। जब भी किसी कनेक्टर से स्टार्ट होके एक सेंटेंस वर्ब पे एंड होगा, उसी की कंटिन्यूएशन में जो दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होगा तो वो वर्ब के साथ में ही स्टार्ट होगा। जैसे कि हमने ऊपर वाला सेंटेंस जो वाइल से बनाया, उसको हम दा के साथ में भी बना सकते हैं, क्योंकि दा का भी सेम मीनिंग है बिकॉज। और दा को हम जनरली फर्स्ट सेंटेंस में ही यूज करते हैं। तो ये जो वाइल के साथ में कंप्लीट सेंटेंस है उसको हम दा के साथ में लिख सकते हैं, लेकिन इसको हमें फर्स्ट प्लेस पे लिखना होगा। सो दा इश nach Deutschland fliegen möchte, क्या आ जाएगा। ना इस डॉट। हम्म, lerne ich Deutsch। तो ये वर्ब कोमा वर्ब। ठीक है, प्लीज नोट कर लीजिए फिर बताना। सर हो गया। ठीक है, दोनों का। यस सर। ठीक है,
चलिए फिर, फर्स्ट हमारा करेक्टर था व्हेन, उसी से स्टार्ट करते हैं। व्हेन इज, व्हेन, व्हेन एवर, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आपके पास में कोई भी कोई रिपीटेड इवेंट हो। ठीक है, जब भी हम रिपीटेड इवेंट्स की बात करेंगे तो हम व्हेन या व्हेनेवर का यूज कर सकते हैं। एंड दूसरा इसका मीनिंग किया हमने इफ। इफ जो है वो एक किसी कंडीशन के बारे में बात करता है, कि भाई अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। ठीक है, एग्जांपल्स कर सकते हैं। आई विल कम इफ आई एम फ्री। तो क्या बना सकते हैं सेंटेंस? इश, कॉमा, Ich will komme. इश कॉमा ओनली। Ich komme. हम्म Wenn, dann, ähm, हम्म wenn ich free फ्राई हार्बर। habe. ठीक है, वी विल स्टे होम इफ इट रेन्स। Wir bleiben. हम्म Du Haus. ठीक है, सुपरवाइजर। Dann ist Regnet. व्हेन इज रेगुलर। ठीक है, इफ यू गो टू सिनेमा, कॉल मी। Wenn du हम्म gehen हम्म gehst. नहीं, व्हेन यूज कर रहे हैं तो वर्ब लास्ट में जाएगी। व्हेन डू, Genau gehst. ins Kino, gehst, ja, Gehst. Anrufen. ruf Ruf. mich an। यहाँ पे हमने यूज किया कॉल मी, कॉल मी वाज इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव में हम क्या करते हैं, सेंटेंस होना था डू रूफ्ड मिश आन। जब हम इम्पेरेटिव बनाते हैं तो डू हट जाता है और एस टी हट जाता है ना। तो बचा रूफ मिश आन, कॉल मी। तो हमने वही लिखा। ठीक है, क्योंकि हम डू का यूज कर रहे थे। और हमने बोला था कि जब कनेक्टर से स्टार्ट करके वर्ब पे एंड होता है तो नेक्स्ट सेंटेंस वर्ब के साथ ही स्टार्ट होता है। ठीक है। Yes, sir. हम्म, ठीक है, व्हेन के लिए व्हेन आई, आई ड्रिंक कॉफी, आई
Read newspaper. When a coffee drinker laser is Python. Hmm. Ganesh. Cafe drinker. Laser ish. ठीक है. Food. Whenever I go to Paris, I meet my friends. Sir, when Ishnak Paris Hmm. गए ना. Paris. Fliege या फिर fahren. ना. treffe ich mein Freunde. Treffe ich meine Freunde. Mein. ठीक है. ओके. कोई और सेंटेंस आ रहा है याद उसको करना चाहो? whenever या if के साथ. नहीं. No, sir. ओके. कंट्रोल ब्रेन. ठीक है, ये नोट हो गए सब. Yes. नेक्स्ट वी हैव वाइल. वाइल का मीनिंग है कैसे करने की जरूरत है. No, sir. सो बेसिकली बिकॉज का यूज करेंगे जब भी हमें कोई रीजन प्रेजेंट करना होगा तो उसके लिए. चलो मेरे को दो फटाफट से एग्जांपल करके बता दो. आई एम एट होम बिकॉज आई एम सिक. Ich bleibe zu Haus, weil ich krank bin. ठीक है. ओके. आई कैन नॉट कम because I have to go to the doctor. Ich nicht. Hmm. Ich kann nicht kommen. Nicht kommen. Yeah, ich kann nicht kommen. Weil ich zum Arzt gehen muss. Gehen muss. ठीक है. He is not
coming because he has not done his homework. kommt nicht. Hmm. Hmm. While सर इसमें परफेक्ट टेंस लगेगा ना? बिल्कुल। seine हम्म। Hausaufgaben हम्म। nicht gemacht. Nicht gemacht hat। ठीक है। ठीक है। You understood? Good। इसके बाद में है हमने मीनिंग किया इसके। As like how. एज, लाइक और हाँ, और भी कुछ यूज होते हैं। ठीक है, एक बार इनको कर लेते हैं। एज, एज ठीक है। ओके, दिस वन इज नॉट। एज का जब हम यूज करेंगे वो कनेक्टर की तरह तो नहीं यूज होगा। तो कैसे कर सकते हैं? वी का मीनिंग है एज, जब हम कोई प्रोफेशन मेंशन करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि ही वर्क्स arbeitet als। Next। एंड इसके अलावा और भी हो सकता है। schreiben Sie den Brief wie ich Ihnen gesagt habe। Okay, this one is like, please write the letter as I told you। ठीक है, this one is as or the way। ठीक है, as I told you या फिर the way I told। okay।
करते हैं हाउ। कैन यू टेल मी हाउ डू आई रीच रेलवे स्टेशन? Können Sie mir sagen, wie ich zum Bahnhof Anna from komme? Good. Good. बहुत बढ़िया। थैंक्स। Okay, next sentence is I know how it works. सही हो जाएगा। Ich weiß, wie es, या फिर wie das funktioniert। ठीक है, डन। yes sir. Then we have while we ob is if या फिर whether। बेसिकली ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है डाउट किसी चीज को। जैसे कि आई डोंट नो इफ ही इज कमिंग। यानी कोई इन्फॉर्मेशन है जो कि पक्की नहीं है ना? तो हम यूज करेंगे If weiß nicht, हम्म er kommt, या won't। This one is used in indirect, indirect या नाइन फ्रागर। इसको या नाइन फ्रागर को जब हम इनडायरेक्ट वे में पूछते हैं ना तब यूज किया जाता है। जैसे कैन यू टेल मी
इफ द ट्रेन इज ऑन टाइम, ये सीधा भी पूछ सकता ना, इज द ट्रेन ऑन टाइम, है ना। ऐसा ना पूछ के उसने पूछा, कैन यू टेल मी इफ द ट्रेन इज ऑन टाइम। और ऐसा काफी बार होता है, क्योंकि हम डायरेक्टली अपना क्वेश्चन नहीं पूछते, हम एक सेंटेंस जो पहले जो सेंटेंस बोला जाएगा उसका कोई मीनिंग नहीं होता, या फिर हो सकता है उसमें कोई रिक्वेस्ट हो। अपना जो असली क्वेश्चन होता है ना, वो सेकंड सेंटेंस के अंदर छुपा हुआ होता है ना। कैन यू टेल मी, डू यू नो, मे आई आस्क, है ना, कैन यू प्लीज टेल मी, ऐसा कुछ, है ना, या फिर आई वॉन्ट टू नो। एक ये सेंटेंस रहेगा जिसके अंदर रिक्वेस्ट होगी, या फिर हम उसकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए उसको यूज करते हैं, एक्सक्यूज मी, कैन यू टेल मी, है ना, ऐसे। और फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो आपका असली क्वेश्चन होता है। सो ऐसा क्वेश्चन अगर आपका या ना इन फ्रागे है, तो हम ओब का यूज करते हैं वहां पे। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा, क्यों जी यूज किया है, क्या यूज किया है? Kyonen-ji. ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, मैंने कांस टू कर लिया, कांस टू विथ मियर। Ragen. हम्म। uh, हम्म। Deer soup. ठीक है। Pumplish. ठीक है, pünktlichst, या फिर rechtzeitig kommt। ठीक है। I want to know if you have time tomorrow। Ich Möchte möchte, weiß, wissen, wissen, ja, wissen, ob ja, du morgen Zeit hast. gut, ob du morgen Zeit hast। We don't know if we can speak German। So Um, wir wissen nicht, Er Deutsch sprechen kann. ob er Deutsch sprechen kann। चलो गुड। ठीक है।
नेक्स्ट भी है, क्या था हमारे पास, ऑबवोल। ऑबवोल, ओके। ऑबवोल का मीनिंग है Although, ऑल्दो। ऑल्दो हो सकता है, इवन दो भी हो सकता है, मतलब ठीक है, ये तो सभी सेम मीनिंग्स है। ठीक है। सेंटेंस, जब ऑल्दो या हम इवन दो का यूज करते हैं, तो हमें क्या दिखाई देता है, हमें दिखाई देता है उन सेंटेंसेस के बीच में कॉन्ट्रास्ट। ऐसा ही होता है ना, कि हमारा हमारी कंडीशन कुछ है और हमारा एक्शन कुछ और है ना। सो जो ऑल्दो है वो यूज होता है विद द सिचुएशन और कंडीशन। जैसे एक सेंटेंस देता है, although it rains, he goes for a walk। सो क्या हो गया सेंटेंस यहाँ पे, ऑब्वोल क्या हो जाएगा, ऑब्वोल एस रेगनेट। गाइस यही हो क्या क्लास में? yes, sir. ओके ठीक है। ऑब्वोल एस रेगनेट, Det är stabilen. det är spatser। he travels a lot। ठीक है, या फिर often, although mm, he has little money। बहुत कम पैसे है उसके पास, फिर भी, है ना। सो ये सेंटेंस बनेगा, Reist हम्म, raised of Obwohl, of, yeah, here wenig Geld, manage killed but। सो जो जब हमारे पास ऐसे दो सेंटेंस होंगे, तो हमें ध्यान रखना है कि जो आपका आपकी सिचुएशन या कंडीशन है ना? क्योंकि ये ओवोल एस्टेगनेट जो रेन हो रही है वो सिचुएशन है या फिर कंडीशन है, और उस टाइम पे वो कर क्या रहा है, गेट स्पाशियल, ये उसका एक्शन है। सो ओवोल जो यूज होगा वो सिचुएशन के अंदर यूज होगा, ये हमें ध्यान रखना है। सेकंड सेंटेंस में भी हम देखें तो राइज्ड ऑफ, ये हमारा एक्शन, और ये सेकंड जो है ये आपकी सिचुएशन। तो सिचुएशन या कंडीशन के साथ में यूज होगा, ठीक है, एक्शन के साथ में नहीं यूज करें।
हमारे पास ऑब्वोल का यूज तभी होगा जब हम कॉन्ट्राडिक्शन देखते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा एक्शन जो है वो अनएक्सपेक्टेड है ना। सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका एक्शन नहीं है तो हम ऑब्वोल यूज कर लेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट शो करता है, या फिर वी कैन राइट दिस टू अनएक्सपेक्टेड एक्शन, ऑब्वोल यूज करें। डन। यस सर। ओके, द जो था उसको हम कैसे यूज करते हैं, द इज सिंस, या फिर बिकॉज इट्स जनरली यूज्ड at the in first sentence, in the first sentence, with the reason. The ish kind of sight hatte aber ich ihn nicht besucht. Since I had no time, I haven't visited him. I have not visited him. The air hmm, rank var konnte er nicht kommen. He was not able to come. तो ये आपका दा since या because। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, बाकी भी कर लें। यस सर। ओके, जस्ट लेट मी नो अगर ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव दामित, ये ना नेक्स्ट। दास। यस दास है। ओके, 10। 10 इज दैट। दैट। दैट से हम क्या प्रेजेंट करते हैं, दैट से हम प्रेजेंट कर रहे हैं कोई स्टेटमेंट। वी वी प्रेजेंट कोई स्टेटमेंट, किसी पर्सन ने कही थी उसकी स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं, कोई फैक्ट हम बोल रहे हैं, ही सेड दैट, है ना, या फिर अ फैक्ट, यू नो दैट, दिस वन। ओपिनियन शो कर सकते हैं कोई, आई थिंक दैट वी शुड डू दिस। कोई बिलीफ या फिर कोई फीलिंग हम शो कर सकते हैं, कोई इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं। ये हम दास के साथ में यूज करते हैं। ठीक है, ये जो है DASS है, जिसका मीनिंग दैट है। एक हमने दास पहले किया है जो कि आर्टिकल है। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस है। ठीक है। ठीक है, सो इसका सेंटेंस देखते हैं कोई। आई थिंक
that she is tired. So Cancer, mm, the Bermuda is thus the Mueller is. Palak says that German is interesting. Hmm. So, sagt, za, das, za, das. thus. Deutsch, interessant Mhm. ist. Check. Interessant Interessant ist. ist gut. Omid says that she wants to live in Berlin. So, what would be the sentence? Hmm. Und sagt, dass sie in Berlin wohnen möchte. Gut. Berlin wohnen möchte. Nice. नेक्स्ट क्या है हमारे पास? दमित. Yes. दमित का मीनिंग है So that सो दैट. दामित जब हम यूज करते हैं तो ये जो है इट आंसर्स वरुण या फिर वो सु. ठीक है. वरुण इज बेसिकली वाई एंड जो वोत्सु है वो है फॉर व्हाट पर्पस. इन दोनों का ही आंसर जो है हम वो दामित से दे सकते हैं. ठीक है. इसका जब हम यूज करते हैं तो वी शो और पर्पस. What we can say like I am learning German.
so that I can work or live in Germany. So, Ich lerne Deutsch, mhm, damit ich in Deutschland mhm, arbeiten kann. sehr gut. Teacher speaks. So, so that mm, everyone can understand him or her जो भी कुछ भी यूज कर. ठीक है, let's see sentence. Der Lehrer Der Lehrer spricht langsam, spricht langsam. Okay. damit ich Damit alle hm, Wurzeln ihn verstehen. verstehen. क्या? Ja. ठीक है, आला के साथ में en वाली एंडिंग है. ठीक है. तो ये है दामित. क्या क्या रहेगा, आल्स और फाल्स. Yes. ये कर लो प्लीज नोट. कर लिया. कर लिया. ओके, चलिए फिर लेट्स सी नेक्स्ट. नेक्स्ट इज आल्स. आल्स का मीनिंग हमने क्या किया था? When es when करना है. मोस्टली हम एज का यूज करेंगे, लाइक सॉरी, व्हेन का यूज करेंगे. ठीक है, लेकिन इनका यूज हम कब करेंगे? इसका यूज हम करते हैं पास्ट इवेंट्स को शो करने के लिए. पास्ट इवेंट्स नॉट रिपीटेड. कोई स्पेसिफिक टाइम इवेंट के बारे में आपने बताना है कि ये वाला टाइम इवेंट है. ठीक है. अबाउट अ स्पेसिफिक टाइम इवेंट. इवेंट और पीरियड इन पास्ट, उसके बारे में हम बता रहे हैं, तो हम आल्स का यूज. ठीक है. when I was a child, I had I had a bike. क्या हो जाएगा? अब ये टाइम लाइक पास्ट इवेंट की बात हो रही है और कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात हो रही है ना. सो Yes.
als ich Kind war, hatte ich ein Fahrrad. When we were in Berlin, we visited uh, many museums. सेंटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Where in Berlin हम्म war waren। waren हम्म haben wir हम्म, viel viele। vielen Museum ओके, म्यूजियम जो प्लुरल हो जाते हैं तो वो मुजेन हो जाता Museum है। besucht बेजू। besucht ठीक है। डन। तो ये है अल्स। मोस्टली ये पास्ट के लिए यूज होता है। yes और वेन, इसके अलावा हमने वेन भी किया, WENN है ना, वेन भी हमने किया है वेन के लिए। वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के लिए यूज किया जा सकता है। उसमें जो इवेंट्स होंगे वो रिपीटेड होंगे, इसमें रिपीटेड नहीं होंगे। ठीक है। yes ओके, लास्ट वन इज फॉल्स। yes चलो उसको भी देख लेते हैं। फॉल्स, फॉल्स इज इन केस। सेकेंड मीनिंग इफ भी। ठीक है। इसमें हम कोई ऐसी कंडीशन बोल रहे हैं जो कि कभी लाइक हो जाती है कभी, है ना। सो इट्स लाइक किसी पॉसिबिलिटी को शो कर रहे हैं। इन केस अगर ऐसा हो, है ना, तो फिर हम क्या करेंगे? ठीक है। तो इफ इट रेन्स, वी कैन we can was can go home। So false, yes pregnant hmm, false is pregnant। where Hmm, so house no hmm, house game। ठीक है। yes
in case there is a problem, call me. Okay. False. Assign. Problem. Gift. Proof machine. हो गया सर। Okay. ठीक है. So yes, we are also done with these connectors. ठीक है. इसमें कुछ है अभी तक कोई डाउट? नो सर। ओके. ठीक है, देन इनकी मैं एक्सरसाइज कुछ सेंड कर देता हूँ. ठीक है, इनको यस। कर लो रिवाइज और वो एक्सरसाइज कर लेना. एंड बुक्स बुक्स में शेयर कर देता हूँ आपको. क्या कर सकते हो बुक्स में से? वो क्या पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो फर्स्ट 3 चैप्टर्स की. क्योंकि हम अभी तो नहीं स्टार्ट करेंगे, पहले हम कुछ ग्रामर टॉपिक्स करेंगे, फिर उसके बाद हम बुक्स. ठीक है. ओके सर। ठीक है. ओके, डन. Das ist alles.